हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वेलोसिटी ट्यूटोरियल। हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे सामान्य अध्ययन, जिसमें आज पढ़ेंगे पेज नंबर 101। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहुंचते रहे समय समय पे और आप उसका लाभ उठाते रहें। दोस्तों, आज इसमें मुख्य बात है फलों सब्जियों में रंग या कड़वापन जो होता है उसका क्या कारण होता है। जैसे कोई फल है तो कोई कड़वा होता है, कोई खट्टा होता है, तो उसका क्या कारण होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर है वित्त आयोग का गठन, तो उसके अध्यक्ष का नाम देखेंगे हम लोग शुरू से अंत तक 1951 से लेके। फिर है फसलों, कुछ फसल है उसका प्राचीन नाम और कुछ व्यवसाय है उसका प्राचीन नाम, ये मुख्य बात देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं वन लाइनर। वन लाइनर में आज है सबसे पहले सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। हाँ, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एलिमेंट है वो कौन सा है, तो इसका आंसर है फ्लोरीन। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो ये सबसे छोटा उपग्रह है जो डिमोस है। ये मंगल ग्रह का उपग्रह है डिमोस। एक और होता है उसका फोबोस। हाँ, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा, जबकि मंगल ग्रह जो है उसका दो उपग्रह है फोबोस और डिमोस, जिसमें डिमोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इटली का एकीकरण कब हुआ, तो इटली का एकीकरण 1861 ईस्वी में हुआ। इटली के एकीकरण के जनक के रूप में जोसेफ मेज़िनी को जाना जाता है। हाँ, फिर है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो ये 6 अगस्त 1952 को हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या काम है, ये केंद्र सरकार व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच, योजना आयोग तभी नहीं है, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ गया है, तो ये केंद्र सरकार राज्य सरकार व नीति आयोग के बीच है जो है वो एक सेतु का काम करता है। हाँ, तो तीनों के बीच में समन्वय स्थापित करता है। इसके बाद है रक्त समूह की खोज किसने की थी और कब की थी, तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में की है। फिर है एशिया हॉकी कप की शुरुआत कब हुई, तो ये 1982 ईस्वी से हुई थी। फिर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, जो कि भागलपुर बिहार में स्थापित किया गया था, ये पाल वंश के एक प्रतापी शासक थे धर्मपाल, उनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह तो ये दिल्ली में है। फिर है लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है, ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। तड़ित चालक, हाँ, तड़ित चालक जो कि बिजली जब चमकता है या गिरता है तो उससे बचाता है, तो उसका आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था, तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है वो फर्मी ने बनाया। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, जो कि भारत के संविधान का भाग 3 में है। भारत की प्रथम आईएएस महिला कौन है, हाँ, तो महिला के रूप में प्रथम आईएएस जो है वो अन्ना जॉर्ज है। कर मत दो कथन को किसने कहा था, तो इस कथन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। हुआ क्या था कि गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पे जो स्थान है वो सूखे की चपेट में आ गया था, और वहाँ के किसानों ने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि वह कर नहीं दे सकते हैं, हाँ, नहीं दे पाएंगे, इसलिए उनका कर को माफ़ कर दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनका माफ़ को अस्वीकार कर दिया। इसके विरोध में जो है इन्होंने नारा दिया था या कथन कहा था कि कर मत दो, और खेड़ा सत्याग्रह भी लगभग इसी घटना से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
फिर है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। पहला आम बजट, हाँ, भारत का जो पहला आम बजट है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत का पहला आम बजट जो है वो पीके षणमुखम सेठी ने प्रस्तुत किया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। सोल्डर, सोल्डर किसका किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का। एक गैलन में कितने लीटर होता है? तो 3.78 लीटर होता है। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। नींद का अध्ययन को हम लोग हिप्नोलॉजी कहते हैं। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो क्यूरी, मैडम क्यूरी जो इसके खोजकर्ता थे, मैडम क्यूरी, उनके नाम पे। फिर काम के बदले अनाज कार्यक्रम को कब लागू किया गया था? तो ये 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम लागू किया गया था इंदिरा गांधी के समय। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? ये मराठा सरदार पेशवा बाजीराव थे प्रथम। वास्को डी गामा ने दूसरी बार भारत की यात्रा कब की थी? तो ये 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आए थे। सबसे पहले बार 1498 में आया था वास्को डी गामा। इसके बाद है पुस्तक गबन। पुस्तक का नाम है गबन। इसका लेखक कौन है? इसका लेखक मुंशी प्रेमचंद है। आसियान, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। आसियान क्या है? तो ये एक दक्षिण पूर्व एशिया के जो राष्ट्र हैं उसका एक संघ है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हाँ, फिर है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसका कहाँ पे है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये देहरादून में है। शिवाजी के आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास, रामदास थे। भारतीय दंड संहिता 1860 में बनी और 1862 में लागू हुई थी। हाँ, भारतीय दंड संहिता जो अभी भी लागू है, जिसको आईपीसी बोला जाता है, इंडियन पेनल कोड, वो 1860 में बना था। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। पेरिस फ्रांस में स्थित है, तो वहाँ पे स्थित प्रसिद्ध रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम किस खेल से संबंधित है फ्रांस का? तो ये लॉन टेनिस से संबंध रखता है। इसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग जीटी रोड बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड। भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग के द्वारा होता है? तो भारत से यूरोप का जो व्यापार है वो स्वेज नहर जलमार्ग से होता है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चेन्नई में। भारत के विदेशी व्यापार का 95% भाग जो होता है किसके द्वारा होता है? तो ये समुद्री व्यापार और समुद्री मार्ग से होता है। इसका ये मतलब है भारत का अधिकतर जो व्यापार है, विदेशी व्यापार हो, समुद्री मार्ग से ही होता है। द्वितीय विश्व युद्ध काल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल नाम था। विंस्टन चर्चिल जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ईसा मसीह को कब सूली पर चढ़ाया गया था? तो ईसा मसीह को शुक्रवार को, हाँ, दिन था शुक्रवार को सूली पे चढ़ा दिया गया था। अपोलो भविष्य का देवता भी कहा जाता है। तो अपोलो का मंदिर कहाँ है? अपोलो का मंदिर डेल्फी। कहाँ नहीं है, मतलब क्या था? तो डेल्फी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 को भारत आया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो नेतृत्व था सर्वप्रथम विनोबा भावे ने किया था। भारत में माप की मैट्रिक प्रणाली दशमलव जो है
दशमलव जिसमें यूज होता है। तो वो कब प्रभावी हुआ है? तो 1 अक्टूबर 1957 से। कोयले की खानों में काम करने वालों को कौन सा रोग हो जाता है? तो कोयले की खान में ज़्यादा काम करने से सिलोकोसिस रोग होता है। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो क्वाशियोरकर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने। उन्हीं को वही सबसे पहले अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। फिर है गुरु अंगद। गुरु अंगद ने किस व्यवस्था को अस्थायी बनाया? तो गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया, जो गुरु नानक के द्वारा शुरू किया गया था। हाँ, सिखों के धर्म गुरु से जुड़े कुछ भी क्वेरी है तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है सिखों के धर्म गुरु पे पर्टिकुलरली, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ऐसे मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत का 29वां राज्य कौन है? 29वां राज्य तेलंगाना है, जो कि 2 जून 2014 में बना है। मुसोलिनी का जन्म 1863 में हुआ था। सॉरी 63 नहीं, 83 में। मुसोलिनी का जन्म 1883 में हुआ था। भारतीय रेल की पहली गाड़ी किसके शासनकाल में चली थी और उसका नाम क्या था? तो भारतीय रेल की पहली गाड़ी जो थी वो गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी और उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। फिर है मैकमोहन रेखा किसके बीच की सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है? तो ये उसका नाम है पाक जलडमरू मध्य। फिर है भूकंप मापी यंत्र को क्या कहा जाता है? भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ बोला जाता है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। कथकली नृत्य जो लोक नृत्य है उसका संबंध कहाँ से है? केरल से। राजीव गांधी की समाधि स्थल को और किस नाम से जाना जाता है? तो वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, मेवाड़ के महाराणा प्रताप जो थे। फिर बीजिंग ओलंपिक 2008 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन है? तो चीन। गति के नियम को किसने परिभाषित किया है? न्यूटन ने। भारत का सर्वाधिक निर्यात किसको होता है? सबसे ज़्यादा निर्यात भारत का अमेरिका में होता है। राज्य की प्रशासनिक शक्तियाँ किसके पास होती है? तो राज्य की प्रशासनिक शक्तियाँ राज्यपाल के पास होता है। कोई भी राज्य है उसका सारा प्रशासनिक शक्तियाँ जो है राज्यपाल के होता है, लेकिन उस सारे शक्तियों का प्रयोग वो अपने एक मुख्यमंत्री होता है उनके सलाह पे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं फलों सब्जियों में रंग या कड़वापन के कारण। तो आंवला, सबसे पहले आंवला का बात करते हैं। तो आंवला कैसा लगता है? कसैलापन। हाँ, तो उसका क्या कारण है? आंवले में जो कसैलापन होता है उसका क्या कारण होता है? टेनिन। हाँ, टेनिन के चलते आंवला में टेनिन पाया जाता है, जिसके कारण आंवला कसैला लगता है। पपीता में पीला रंग, इसका क्या कारण है? कैरिक्जेंथिन। मिर्च में चरपराहट किसके कारण? कैप्साइसिन। खीरे में कड़वाहट, कोई खीरा जो काफ़ी कड़वा लगता है खाने में, उसका क्या कारण है? तो कुकुरबिटेसिन। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेनथिन। फिर है दूध में पीलापन, कैरोटीन। दूध का सफ़ेद रंग, केसीन। लहसुन में पीलापन, कैरोटीन। हाँ, पीलापन का बात आ रहा है तो दूध का पीलापन भी कैरोटीन के कारण और लहसुन का पीलापन भी कैरोटीन के कारण होता है। लहसुन में गंध जो आता है वो एलाइसिन के चलते आता है।
टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के चलते, और हल्दी में पीला रंग जो होता है वो कुरकुमिन के चलते आता है। कुरकुमिन। प्याज में लाल रंग, प्याज का जो लाल रंग होगा वो एंथोसाइनिन। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के चलते। पीपल में कड़वाहट मार्मोलोप्सिन। करेले में कड़वाहट मोमोडिकोसाइट मेमोडिकोसाइट। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन। तेल में पीला रंग कैरोटीनाइज्ड। हाँ, तेल का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीनाइज्ड के चलते होता है। अब है वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन भारत की आज़ादी के बाद से ही हुआ है, और समय समय पे इसके मतलब वित्त आयोग उसका कार्यकाल होता था, उसके बाद दूसरा कार्यकाल निश्चित समय के लिए 5-5 साल का होता है। तो पहला जो हुआ था 1951 में गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष का नाम था केसी नियोगी। दूसरा 1956 में के संथानम। तीसरा 1960 में ए.के. चंदा। चौथा 1964 में डॉक्टर पी.वी. राजा मन्नार। पांचवा 1968 महावीर त्यागी। छठा 1972 में के ब्रह्मानंद रेड्डी। फिर सातवां है 1977 में जे.एम. सैलेट। फिर आठवां है 1983 में वाई.वी. चौहान। नौवां 1987 में एन.के.पी. सॉल्वे। फिर 10वां 1992 के.सी. पंत। फिर 11वां 1998 उसके हैं ए.एम. खुसरो। फिर है 12वां 2002 में सी रंगराजन। फिर 13वां 2007 में डॉक्टर विजय एल केलकर। 14वां 2013 ये थे वाई.वी. रेड्डी। फिर 15वां 2017 में एन.के. सिंह, जो अभी भी वही है। हाँ, 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, और अभी 15वां वित्त आयोग का ही कार्यकाल चल रहा है। ये 2022 तक लगभग चलेगा। फिर है फसलों के प्राचीन नाम। चावल का प्राचीन नाम व्रीहि। गेहूं का गोधूम। मोटा अनाज को द्रव, और जौ को यव बोला जाता है। केसर प्रियंगु। सरसों का सरसप। अंगूर का मृद्विक, और गन्ना का इक्षु बोला जाता है गन्ना। फिर है कुछ व्यवसाय है, उसका प्राचीन नाम दिया गया है। जैसे कारीगर है तो उसको कारुक बोला। कुम्हार को कुलाल। लुहार को कर्मकार। बढ़ई को बर्थकीन। नाई नापित। धोबी को रजक। लकड़हारा तक्षण। जुलाहे को तंतुवाय। तो खत्म होता आज का सेशन। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखते रहें और लाभ उठाते रहें। जय हिंद, जय भारत।